नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसका शॉर्ट नेम बीएनएस है। उसके अध्याय 18 को अध्याय 18 के बारे में आप जानेंगे। इसमें दिया गया है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। अध्याय 18 में दिया गया है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। इसकी थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम है इसका, लेकिन 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। 2023 में इसका बिल आया था। अध्याय इसमें 20 हैं, धारा इसमें 358 है और क्रमांक इसका 45वें नंबर का है। अध्याय 18 दस्तावेजों संबंधी अपराध 335 से 344 धाराओं में दिए गए हैं। संपत्ति चिन्हों के विषय में अपराध 345 से 350 में दिए गए। पूरा अध्याय 335 से 350 धाराओं में विभक्त है। तो देखते हैं धारा। सबसे पहले देखते हैं 335 धारा को। उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाएगा कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य और मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। मिथ्या साक्ष्य रचता है, यह 335 में दिया गया है। आ देखते हैं। जो बेईमानी से या कपट पूर्वक यह आशय से, कौन कौन आशय से, किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। सेकंड, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचना या पारित करता है, लोकल बनाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है या फिर किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने पर कोई चिन्ह लगाता है, तो उसके लिए हम कहा जाएगा कि उन्होंने मिथ्या दस्तावेज गढ़े हैं या मिथ्या दस्तावेजों की रचना की है। यह विश्वास किया जाए कि ऐसे दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित, लगाए जाने या पारित न होने की बात पर जानता है। दृष्टांत से और समझ में आएगा। दृष्टांत देखते हैं। का के पास या द्वारा खा पर लिखा हुआ है 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है। खा से कपट करने के लिए का ने 10,000 में एक शून्य और बढ़ा दिया और राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि खा यह विश्वास कर ले कि या ने यह पत्र ऐसे ही लिखा था। का ने कूटकरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं। का इस आशय से वह या की संपत्ति खा को बेच दे और उसके द्वारा खा से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, या के प्राधिकार के बिना या की मुद्रा यह कोई ऐसी एक दस्तावेज पर लगाता है जो कि या की ओर से का की संपदा या हस्तांतरित पत्र होना तत्पर्याप्त है। का ने कूटकरण किया है। नेक्स्ट दृष्टांत देखते हैं। का एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमय पत्र लिखता है और उसका परिक्रामण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपट पूर्वक प्रतिगृहित कर देता है। का ने कूटकरण किया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस धारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना पद का यह अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में दिया गया है। नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 336। जो कोई भी किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोगों को किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हकदार का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, यह कूट रचना कहा जाता है। जो कोई कूट रचना करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि
2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई भी कूट रचना इस आशय से करता है जो कोई भी कूट रचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। जो कोई भी कूट रचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार या ख्याति को हानि करने या यह संभव जानते हुए करता है कि उस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 337। जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसका किया किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना या सरकार द्वारा जारी किसी पहचान पत्र जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी आता है या जन्म विवाह या अंत्येष्टि या रजिस्टर या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तत्पर्याप्त है, या किसी प्रमाण पत्र की या किसी दस्तावेज की जिसके बारे में वह तात्पर्य हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद को प्रतिरक्षा करने का जिसमें कोई कार्यवाही करने का या दावा संस्वीकृत करने का प्राधिकार हो या कोई मुख्तियारनामा हो कूट रचना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 338। जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की जिसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र या दत्तक ग्रहण या अधिकार होना तात्पर्य हो या किसी ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का या उस पर की मूल धन ब्याज या लाभांश का प्राप्त करने का या किसी धन चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने का या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तत्पर्याप्त है। किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तांतरण या रसीद होना या किसी चल संपत्ति का या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदत्त के लिए निस्तारण या रसीद होना तत्पर्याप्त है। कूट रचना करता है वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 339। जो कोई भी किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसे कूट रचित जानते हुए और यह साशय जानते रखते हुए कि वह कूट रचित या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा अपने कब्जे में रखता है, यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या संहिता की धारा 337 में वर्णित भांति का हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह दस्तावेज धारा 338 में वर्णित भांति की हो तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 340 कहती है वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूट रचना द्वारा रचा गया है कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाते हैं। जो कोई भी किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं कपटपूर्ण या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाता है वह उसी प्रकार दंडनीय किया जाएगा मानो उसने इस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की है। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 341। जो कोई भी किसी मुद्रा पट्टी या छापे लगाने के लिए अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है कि उसकी कूट रचित तैयारी करता है कोई भी चीज को पायरेसी करता है कॉपी बनाता है या उसके वैसे ही चीज बनाता है कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने का प्रयोजन के लिए
उपयोग में लाया जाए जो इस संहिता की धारा 338 के अधीन दंडनीय, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जिसकी अवधि कितनी होगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छापे लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाता है या उसकी कूट रचना करता है कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, तो वह धारा 338 से भिन्न उस अध्याय की किसी धारा के अधीन दंडनीय है, या इस आशय से किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूट रचित जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 342, जो कोई भी किसी पदार्थ के ऊपर या उसके उपादान में किसी ऐसी अभिलक्षणा या चिन्हों की जिसे धारा 338 में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, कूटकृत इस आशय रखते हुए बनाता है कि ऐसे अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह की ऐसे पदार्थ पर उस समय कूट रचित की जा रही है या उसके पश्चात कूट रचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकरण या आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है, या जो ऐसे शासक से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखता है जिस पर या उसके उपादाता में ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे चिन्हों को कूटकृत बनाई गई है जो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 343, जो कोई भी कपट पूर्वक या बेईमानी से या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से किसी ऐसे दस्तावेज को जो वसीयत या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र है या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या तात्पर्य हो, रद्द, नष्ट या निरूपित करता है या रद्द, नष्ट या निरूपित करने का प्रयत्न करता है या छुपाता है या छुपाने का प्रयत्न करता है या ऐसे दस्तावेज के विषय में रिश्ती करता है, वह आजीवन कारावास से वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 344, जो कोई भी लिपिक अधिकारी या सेवक होते हुए या लिपिक अधिकारी या सेवक के नाते नियोजित होने होते हुए या कार्य करते हुए किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, खेल, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा जो लेखा को जो उसके नियोजन का हो या उसके नियोजक के कब्जे में हो, जिसे उसने नियोजन के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया गया हो, साशय और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तन, विकृत या मिथ्याकृत करता है, या किसी ऐसे पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, खेल, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, या उसके या उसमें किसी तात्विक विशिष्ट या लोप या परिवर्तन करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जिससे कपट करना आवश्यक है, नाम बताए बिना, या किसी विशिष्ट धनराशि का जिसके विषय में कपट किया जाना आवश्यक था, या किसी विशिष्ट दिन या विशेष अपराध किया गया था, भी निर्दिष्ट किए बिना कपट करने के साधारण आशय से अभिकर्ता प्राप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संपत्ति चिन्हों के विषय में। संपत्ति चिन्हों के विषय में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह रहा अध्याय 18, जो दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में था। यह धाराएं 335 से 344 के मध्य थी। अध्याय 18 335 से 350 के मध्य दिया गया है संपत्ति चिन्हों के विषय में, जो 345 से 350 नेक्स्ट विषय में पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।